जल वर्ष, पृथ्वी पर जल होगा और जिससे ये भूमि सस्य श्यामला होगी। इसलिए तुम्हें हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना चाहिए और स्वयं ज्वाल हो तो तुम्हें जलना चाहिए। अब मैं अपना जीवन दर्शन बताता हूं तुम्हें। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं किया, किया नहीं विध्वंस कभी भी जीवन भर निर्माण किया है। मैं वनवासी परमानव के हृदयों पर शासन करता हूँ। भू सन्यासी पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ। शूल भरे कंटक पथ पर ही जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस कभी भी जीवन भर निर्माण किया है। भू 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 धधक धधक कर धधकी क्रुद्ध चिताएं पल खाती थी। धधक रहा था खिलता यौवन मेरी भी जलती छाती थी। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर, मुट्ठी भर ये अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभिमान किया है, या नहीं विध्वंस कभी भी जीवन भर निर्माण किया है। घोर प्रलय में भूकंपों में नष्ट भ्रष्ट था जग का जीवन, पर मैं चीर उदधि की छाती लखता था भीषण यम नर्तन। प्रलयंकर का महाकाल बन पापों का अवसान किया है, या नहीं विध्वंस कभी भी जीवन भर निर्माण किया है। जीवन भर निर्माण किया है, हमें लगता है केवल विध्वंस किया है। और ऐसा लगता है कि आप इस परस रूपी फूंक से लक्ष्मण रूपी पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार, हमने तो आपका ये फरसा जरूर देखा तो लगा कोई वीर है, थोड़ा दो हाथ कर ले, लेकिन आप फिर कह रहे हो मैं ब्राह्मण हूं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहूं सहित अभिमाना। लेकिन फिर क्या देखा, ये भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। भृगुसुत समुझ जनेऊ क्या विशेष है आपका? जितने भी लोग जनेऊ पहनते हैं तो सबके जनेऊ की गांठ होती है लंबी और इनकी है गोल। भृगोश चक्राकृतिक ग्रंथि सर्वर्ण, लेकिन ऊपरी सबकी लंबी, इनकी गोल। और एक विशेषता इनमें है कि अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो जब बाल का मुंडन होता है तो सब लोग कम से कम एक चोटी रखते हैं, लेकिन इनके यहाँ चोटी रखने की परंपरा नहीं है। उधर से संबंधित यहाँ चोटी नहीं रखी जाती। ये भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊं सहाऊ ऋषि लोकी। कारण सुर हरि जने रुगाई, हमारे कुल इनो पर ना सुराई। कारण बधे पाप, अगर आपका बंद कर दूं तो पाप लग जाए, मेरा हत्या का दोष लग जाए। और अगर पराजित हो जाऊं तो अपयश मिलेगा। बधे पाप आप कीरत हारे, मारत हूं पा
पर ये तुम्हारे, आप अगर मारोगे भी तो आपके पैर पड़ने पड़ेंगे। बाबा जी पैर बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके, असली है कि नकली? नकली भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पिताजी बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं। इन्होंने जब माता जी को काट डाला तो इनके पिताजी ने उनका सर जोड़ दिया। इतने अच्छे शल्य चिकित्सक, इनके गुरुजी तो उससे भी आगे हैं कि मनुष्य का सर कटा तो उन्होंने हाथी का जोड़ दिया गणेश जी के। तो हम तो सोच रहे हैं जिसके गुरु और पिता इतने बड़े शल्य चिकित्सक हो तो शिष्य कम से कम पैर जोड़ने की तो चिकित्सा जानता ही होगा। और आपके क्षत्रियों से बहुत युद्ध हुए, तो आपने सोचा होगा किसी पुराने नए क्षत्रिय के पैर निकालो और जोड़ लो, अपने पुराने वाले हटा दो। ऐसा तो नहीं किया है बाबा जी, फिर भी अच्छे लग रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के चरणों की पूजा हमको करनी चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि आप तो चले जाओगे यहाँ से, तो ऐसा करिए, तो पूरा पैर तो खैर नहीं लेंगे आपका, आप इतना अंगूठा हमको दे दीजिए तो हम इसका रोज धो के पान करेंगे। नहीं दोगे? ठीक। प्रभु समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा साउरी सिरो की, कारण सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सुराई, बधे पाप अब कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। एक बात और बता दे आपको, अपने आप को पहचानिए कि आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण बन के रहोगे, ब्राह्मण के नैतिक कर्म का पालन करोगे तो ज्यादा लाभ में रहोगे। कारण अगर ब्राह्मण है आप तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। व्यर्थ में लोहा लगकर धारण करते हैं और अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेको भांति बहुबरनी। अगर फिर भी संतोष न हुआ हो तो नहीं संतोष तपुनि कछु कहेऊ, जनिर सिरोक दुसय दुख सहेऊ। आप तो वीरता का व्रत पालन करने वाले हैं, वीर व्रती तुम वीर यशोभा, गारी दे तो ना पावो शोभा। सूर समर करनी करई कई न जनावई आप, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्राप। ये कायरों की भाषा है जो सामने रण पे शत्रु को देखकर भी केवल प्रणाम करते हैं, आपकी तरह कुछ करते वर्ते नहीं है। इसलिए महामुनि जी, लगता है आप श्री राम से कुछ कहना चाहते हैं, और श्री राम से कुछ कहना तो इतना कहना जितना आवश्यकता हो, ज्यादा ना कहना। राम तो भ्याता बड़ा। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बर रहे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदुषय काबू। तेहि नाही कछु कार्य बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कहिए बेग जेहि बिदरिस जाई, मुनि नायक सोई कराओ उपाई। कहे महात्मन, आपका क्रोध कैसे शांत हो सकता है? कहे मुनि जाय राम राम। राघव, मेरे क्रोध का समन कैसे हो? देखो अपने पीछे की ओर। जिस समय तुम इसकी ओर देखने लगते हो तो विनम्रता का भाव प्रदर्शित करता है, और जैसे ही तुम इसकी ओर से दृष्टि हटा लेते हो तो ये ताल ठोकता है मुझसे। कहे मुनि राम, अरे क्या कर रहे हो? कहे मुनि राम, कहे मुनि राम, कहे मुनि राम, कहे मुनि राम जाय ऋषि कैसे। बोलो राम, मैं
कैसे हो? यही के कंठ अजहु मनुज तब चितऊ अनैस क्या इनको यही के कंठ कुठार न दीन्हा तो मैं को अंत नहीं हो रहा। आज मेरा क्रोध निर्मूल हो जाएगा। राम हट जाओ मेरे सामने से, राम हट जाओ। महामुनि, मैंने सुना है आपने अपने जीवन में जो कह दिया है उसे निश्चित पूरा किया है।